डियर स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। ये एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ के रूप में पूछी जाती है। एक साल ओपन मैपिंग थ्योरम और दूसरे साल क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। इन जनरली जो प्रैक्टिस तो चल रही है उसी के अनुसार। तो ये जो क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम है, आपको स्टेटमेंट है वो भी आपको याद रखना है कि क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम क्या है। तो फर्स्ट अपन इसका स्टेटमेंट देख लें। तो ये क्लोज ग्राफ थ्योरम के अनुसार कि लेट ए एंड बी बानाक स्पेसेज एंड लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन of A into B, then T is continuous if and only if T has a closed graph. T has a closed graph. क्लोज्ड ग्राफ की डेफिनेशन आपको पिछले क्लास में बताई थी कि क्लोज्ड ग्राफ क्या होता है। आज अपन इस थ्योरम का, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम का एक पार्ट अपन करेंगे और अपन देखेंगे कि यदि टी जो है वो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ। तो फर्स्ट अपन एक बार दोबारा देख लें कि क्लोज्ड ग्राफ क्या होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि टी आपका ए से बी के अंदर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और टी जो है, ये टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टी आपका हैव ए क्लोज्ड ग्राफ। कब? जब एक सीक्वेंस एक्शन ले, किसके अंदर? ए के अंदर। वो अक्स को कन्वर्ट्स कर रही है, किसमें? इन ए। और तो टी एक्शन है वो कन्वर्ट्स करे y इन b, वेर y इक्वल टू टी एक्स है। y इक्वल टू टी एक्स। तो ये जो सेट आपका है t ऑर्डर्ड पेयर का सेट, जिसके अंदर x और टी एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ x एलिमेंट्स है a का, ये आपका सबसेट है। किसका ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये आपका क्लोज्ड सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो ये जो सेट आपका है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, वो आपका क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है। ग्राफ। तो ये टी है जे क्लोज्ड ग्राफ। ये आपका ए क्रॉस बी का क्लोज सबसेट है, तो ये आपका क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है। इसको अपन जनरली टी जी सिंबल से व्यक्त करते हैं, टी जी। तो ये आपका फर्स्ट आपके पास है क्लोज सबसेट होना चाहिए, किसका? ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी का क्लोज सबसेट है तो क्लोज्ड ग्राफ होगा। यहाँ देखिए कि अपने पास एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है, टी एक्शन वाई को कन्वर्ट कर रहा है। तो इससे जो रिजल्ट है कि अपने पास एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, टी एक्शन वाई को कन्वर्ट कर रहा है बी में, वाई बराबर टी एक्स है। तो ये टी आपका क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात टी यदि कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है, टी ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स वाला, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, वो आपका क्लोज सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ये टी का क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है। तो इस थ्योरम का एक पार्ट अपन आज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट
अपन ले लेंगे टी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सपोज दैट टी इज ए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन of A into B, ये कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देयरफॉर कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर की डेफिनेशन के अनुसार कि एक्शन सीक्वेंस है, एक्स को कन्वर्ट कर रही है, तो इम्प्लाइज टी एक्शन है वो टी एक्स को कन्वर्ट करेगा। नंबर 1, टी एक्शन है वो टी एक्स को कन्वर्ट करेगा। ये कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। एक्शन सीक्वेंस है किसमें है, इन्हें। देयरफॉर यह कहें देयरफॉर देयर एग्जिस्ट द सीक्वेंस एक्शन इन ए सच दैट एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो इम्प्लाइज टी एक्शन टी एक्स को कन्वर्ट करेगा। We show that the graph TG जो कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स टाइप का सेट है, where x is elements of A of T is closed, तब ये क्लोज्ड ग्राफ कहलाएगा। इसको क्लोज दिखाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका लिमिट पॉइंट लेना पड़ेगा। तो लेट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी, देन लिमिट पॉइंट है तो ऐसी सीक्वेंस टी जी के अंदर होगी जो कि एक्स वाई को कन्वर्ट करेगी। देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस अपन इस तरह से ले लें, एक्स एन और टी एक्स एन टाइप के ऑर्डर्ड पेयर टाइप की। इन टी जी such that कि ये जो सीक्वेंस है जिसका एनवा टर्म ऑर्डर्ड पेयर एक्स एन टी एक्स एन है, ये एक्स वाई को कन्वर्ट कर रही है, एक्स वाई को कन्वर्ट कर रही है। तो इम्प्लाइज इसकी डेफिनेशन के अनुसार नॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एन टी एक्स एन माइनस एक्स वाई का नॉर्म टेंड्स टू 0। इम्प्लाइज ये आपको एक लेमा बताया था जो कि क्लोज ग्राफ थ्योरम है, उसको प्रूव करने के लिए अपन करेंगे कि यदि आपका ए और बी नॉर्म लीनियर स्पेस है तो ए क्रॉस बी है वो भी नॉर्म लीनियर स्पेस होता है विद द नॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो कंप्लीट होता है इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कंप्लीट। ये लेमा आपके पास। तो इस ये ऑर्डर्ड पेयर माइनस दूसरा ऑर्डर्ड पेयर टेंड्स टू 0 है। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं तो ये इम्प्लाइज करेगा इस डायरेक्ट तो अपने पास क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको दोनों को एक बार ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टी एक्स एन माइनस वाई का ऑर्डर्ड पेयर का नॉर्म टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस वाई टेंड्स टू 0।
सिंस नॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, इसको अपन ने यूज किया, ये रिजल्ट आ गया। ये टेंस टू जीरो है तो मीन्स अलग अलग नॉर्म है वो टेंस टू जीरो है। नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू जीरो है एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस वाई है, ये टेंस टू जीरो है। इम्प्लाइज स्पष्ट से आ जाएगा एक्स एन टेंस टू एक्स एंड टी एक्स एन टेंस टू वाई। नंबर 2 कर रहे हैं। नंबर 1 कर रही थी एक्स एन टेंस टू एक्स, तो इम्प्लाइज टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज वाई इक्वल टू टी एक्स, वाई इक्वल टू टी एक्स। इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स और एक्स वाई इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई इक्वल टू एक्स टी एक्स। तो एक्स टी एक्स है तो मीन्स ये किसका एलिमेंट्स है, टी जी का एलिमेंट्स है। हेंस द ग्राफ टी जी ऑफ टी इज क्लोज्ड। तो इस तरह से अपन ने क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम का एक पार्ट आज किया है। इसमें अपन ने देखा कि यदि टी आपका कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ। इसी का दूसरा पार्ट है कि यदि आपका टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ तो टी आपका कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए अपन जो आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है कि टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ देन टी इज कंटिन्यूअस में, इससे पहले अपन एक रिजल्ट है वो देख लें कि एक आपको बताई थी पिछली क्लास में कि आपका जो प्रोजेक्शन मैप क्या होता, प्रोजेक्शन मैप आपका एक मैप अपन डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्शन मैप जो अपन ने आपको बताया था, डिफाइन किया था, उसके अनुसार कि P1 जो है वो आपका ये इस थ्योरम में अपन A और B लेके चल रहे हैं क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम के अंदर A और B। तो यदि P1 है A क्रॉस B से A के अंदर डिफाइन एक मैपिंग है, दूसरा है P2 वो A क्रॉस B से आपको B में डिफाइन एक मैपिंग है, और ये दोनों मैपिंग आपके पास प्रोजेक्शन मैप कहलाती हैं। प्रोजेक्शन मैप है तो आपके पास है P1 है A क्रॉस B का एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टाइप का होता है, तो P1 इमेज है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की, वो A का एलिमेंट्स अर्थात एक्स है। P2 एक्स वाई, क्योंकि P2 है A क्रॉस B से B में मैप है तो इसकी इमेज B का एलिमेंट्स अर्थात Y है। तो ये दोनों मैप आपके पास है, प्रोजेक्शन मैप कहलाते हैं। और अपन इस प्रोजेक्शन मैप को यूज करते हैं क्योंकि अपने पास देखिए T जो है, T है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है A से B के अंदर। इस T को और अपन फर्स्ट ये जो प्रोजेक्शन मैप है P1 और P2 जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इस P1 और P2 को अपन दिखाएंगे कि P1 और P2 है वो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, P1 और P2। और T को यदि अपन
P1 और P2 जो मैप आपके पास है, ये दोनों कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, उसको अपन यूज करके, क्योंकि TG जो है वो आपका सबसेट है A क्रॉस B का, A और B दोनों बना के स्पेस हैं, तो TG जो ओपन सबसेट है वो भी बना के स्पेस है, P1 जो मैप आपकी है और P2, देखिए P2 आपका A क्रॉस B से B में डिफाइन है, और अपन को A से B इनकी कंपोजिट मैप के रूप में लेना है। तो यहाँ देखिए कि ये A है, ये B है, ये A क्रॉस B बीच में ले लेते हैं, एक मैप यहाँ पर, एक यहाँ पर, इन दोनों की कंपोजिट मैप वो T है। तो A से A क्रॉस B में डिफाइन मैप वो कौन सी है? A से A क्रॉस B में डिफाइन मैप है वो P1 इनवर्स। A क्रॉस B से B में डिफाइन मैप है वो P2। तो T है वो कंपोजिट मैप हो जाएगी P2 और P1 इनवर्स की। अब फर्स्ट अपन P1 और P2 को कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, उसके बाद में ओपन मैपिंग थ्योरम यूज करके इस P1 इनवर्स को भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। क्योंकि T आपका इन दो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका कंपोजिट मैप है, तो T भी आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इस थ्योरम का अगला पार्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।